Hello everyone, welcome back to our channel ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस। होप यू ऑल आर फाइन स्टूडेंट्स। कल हमने अपनी जो क्लास की थी उसके अंदर एक्सरसाइज 11.2 के 2 क्वेश्चंस तक कंप्लीट किया था। नाउ वी विल कंटिन्यू विद आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज थर्ड क्वेश्चन एंड द स्टेटमेंट इज फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। यूज करना है पाई इज इक्वल्स टू 3.414। हेमिस्फीयर, हेमी का मतलब होता है स्टूडेंट्स हाफ, हेमी का मतलब होता है हाफ, यानी कि स्फीयर का क्या है हाफ है। जैसे कि अभी ये है अपना, इसका क्या स्फीयर है, ये कैसा हेमी, क्योंकि हाफ हमने तो क्या बनाया है हेमिस्फीयर है। इसकी रेडियस हमें दे रखे 10 सेंटीमीटर, यानी कि ये सेंटर होगा, यहाँ से इसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। इससे पहले स्टूडेंट जो भी कोई बच्चा अपना चैनल के साथ नया जुड़ता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू। सो हेमिस्फीयर की रेडियस क्या दे रखी है 10 सेंटीमीटर, और उसी के साथ हमें क्या निकालना, टोटल सरफेस एरिया, यानी कि एरिया है लेकिन टोटल कैसे होता है स्टूडेंट्स। यहाँ पर देखो, एक होता है सरफेस यानी कि यहाँ से, ठीक है, और उसके बाद क्या इसने बोला टोटल में क्या हो जाएगा, जो इस सर्कल के जैसा ना ऊपर से ओपन होता, जो ये बावल हर किसी के घर पे होता है, बावल जो होता है हेमिस्फीयर की शेप का ही होता है। तो जो ऊपर से ऐसे राउंड सर्कल जैसा होता है, टोटल के अंदर हम उसको भी काउंट करके चलते हैं। सो जो रेडियस है अपने पास वो क्या दे रखी है, यहाँ पर रेडियस है 10 सेंटीमीटर। हमें निकालना टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर। वो क्या होता है स्टूडेंट्स, देखो जो स्फीयर होता था उसका एरिया होता था अपना 4 पाई आर स्फीयर, है ना। जो स्फीयर होता था उसका सरफेस एरिया होता था 4 पाई आर स्क्वायर। हेमिस्फीयर है यानी कि हाफ है यानी कि इसको क्या 2 से डिवाइड, तो जो हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया होगा वो क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसने बोला कि टोटल तो ये है, जैसे हेमी का हो गया 2 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया, साथ में टोटल है। टोटल के लिए हम क्या करते हैं, जो सर्कल के जैसा होता है ऊपर राउंड उसको भी काउंट करते हैं। तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर क्या हो गया 3 पाई आर स्क्वायर। सो जो टोटल सरफेस एरिया होगा हेमिस्फीयर का वो क्या होगा 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें क्या है कि पाई की वैल्यू दे रखी 3.14, उसको यूज करना है। सो सिंपली वैल्यू इसको पुटअप करेंगे, ठीक है। आर कितना अपना 10 है तो 10 रखा हमने, 3 मल्टीप्लाई, अब इसका पॉइंट रिमूव करेंगे तो हमें मिलेगा 314/100। 10 की मल्टीप्लाई 10 के साथ यानी कि 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमें सिंपली क्या करना है, 3 की मल्टीप्लाई करनी है 314 के साथ। सो 3 4 जा 12, 1 कैरी जाएगा, 3 1 जा 3 एंड 1 4, 3 3 जा 9 यानी 942। अब मीट सेंटीमीटर है यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज अवर थर्ड क्वेश्चन। And our next question is, the radius of a hemispherical balloon increases from 7 cm to 14 cm as air is being pumped into it. क्या है, कोई भी एक बैलून है जिसकी शेप कैसी हेमिस्फीयर की शेप का है वो। अब जो पहले क्या था कि उसकी रेडियस थी 7 सेंटीमीटर, फिर उसकी रेडियस को बढ़ा दिया गया 14 सेंटीमीटर हो गई है। कब हुई है, जब उसके अंदर एयर को पंप किया गया। जब भी हम बैलून के अंदर क्या है एयर को डालते हैं, पंप करते हैं, तो वो ऐसे बढ़ जाता है उसका एरिया, यानी कि इंक्रीज हो जाता है। तो क्या है कि वो जो उसकी चौड़ाई है यानी कि जो स्फीयर की जैसा है उधर से उसकी रेडियस क्या हो जाती है बढ़ जाती है। तो कितनी हो गई है 14 सेंटीमीटर हो गई है। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरियाज ऑफ द बैलून इन 2 केसेज। जो ये 2 केस हैं यहाँ पर कि एक बार रेडियस 7 सेंटीमीटर है फिर इंक्रीज होकर 14 सेंटीमीटर हो गई है, उन दोनों की क्या हमें सरफेस एरिया की निकालनी है रेशियो। तो क्या होगा, let R1 be the radius of spherical balloon। क्या है स्फेरिकल बैलून की क्या है रेडियस है R1। R1 क्यों लिखा मैंने, जर्नली हम R लिखते हैं क्योंकि यहाँ पर रेडियस के 2 केस दे रखे हैं, एक बार 7 सेंटीमीटर एक बार 14 सेंटीमीटर। तो क्या है हम एक बार R1 कैरी कर लेंगे फिर R2, जिससे कन्फ्यूजन नहीं होगी कि R हमें लेना कौन सी वाला है। सो उनको अलग से हम नेमिंग डाल देंगे यहाँ पर। तो ये क्या है अपनी 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। सो सरफेस एरिया
ऑफ बैलून क्या हो जाएगा स्टूडेंट, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब ये स्फीयर की शेप का ही है तो इसका भी सरफेस एरिया क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। सो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब पाई की जगह पे स्पेशली मेंशन नहीं किया गया है तो हमें क्या लेना है, 22/7। सो पाई की जगह पे रखा 22/7 और आर क्या है अपना 7। अब आर की जगह पे यहाँ पे क्या स्टूडेंट R1 डाल दो क्योंकि हमें क्या करना, R1 लिया हुआ आर की जगह पे। सो R1 स्क्वायर 7 × 7 तो 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 की मल्टीप्लाई 22 के साथ की हमें मिलेगा 88। 88 की मल्टीप्लाई 7 के साथ की तो 8 7 जा 56 है यानी कि 5 कैरी जाएगा। 8 7 जा 56 एंड 5 यानी कि 61। तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप इसकी कैलकुलेशन करना चाहो करो, अदरवाइज इसको यहाँ पे भी लेफ्ट करते हो तो भी क्या है, इजी ही रहेगा क्योंकि आगे हमें रेशियो निकालनी यानी कि इसको फिर से कट करना पड़ेगा। तो आप यहाँ पे भी लेफ्ट कर सकते हो, निकाल भी सकते हो, नो डाउट। उसके बाद क्या है, लेट किया R2 बी द रेडियस ऑफ बैलून, रेडियस ऑफ बैलून आफ्टर एयर पम्प्ड इनटू इट। क्या है कि जब इसके बाद एयर डाली गई है तब जो उसकी रेडियस है बैलून की उसको हमने क्या डिनोट किया है, R2 है। वो कितनी है स्टूडेंट्स अपनी 14 सेंटीमीटर। तो नाउ सरफेस एरिया, अब सरफेस का एरिया क्या होगा, नाउ सरफेस एरिया ऑफ बैलून क्या हो जाएगा, 4 पाई R2 स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 पाई R2 स्क्वायर। अब क्या है 4 एज इट इज, पाई की जगह पे क्या है 22/7। R2 यानी कितनी है अपनी 14 सेंटीमीटर है तो हम क्या रखेंगे 14 × 14, 7 2 जा 14। सो 4 की मल्टीप्लाई 22 के साथ करेंगे 88 मिलेगा। 14 2 जा क्या हो गया 28 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा क्योंकि एरिया है तो क्या होता है स्क्वायर यूनिट में ही होता है। अब उसके बाद क्या निकालनी थी, हमें रेशियो निकालनी थी जो रिक्वायर्ड थी। सो रिक्वायर्ड रेशियो क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, जो पहले एरिया था और जो अब एरिया आया, पहले क्या था 88 × 7 और अभी क्या है 88 × 28। सो 88 to 88 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसीलिए बोला था क्योंकि आगे रेशियो निकालनी है, कट करना है। तो आप इसको बिना कैलकुलेशन के यहाँ तक भी लेफ्ट कर सकते हो। फिर क्या है 7 1 जा 7 4 जा यानी कि 1/4। दिस इम्प्लाइज क्या है 1/4। तो रेशियो क्या आएगी ये सरफेस एरिया की 1/4। यहाँ से एक रिजल्ट हम बोल भी सकते हैं कि जब हमने रेडियस को डबल किया, जब हमने रेडियस को डबल किया तो एरिया क्या है 4 गुना हो गया यानी कि 4 टाइम्स हो गया उसका। अगर हम रेडियस को 4 टाइम्स करते तो कितना हो जाता है, यहाँ पे 8 टाइम्स हो जाता है। ठीक है, तो क्या है कि रेडियस का क्या है हमें 4 गुना मिला, जैसे ही डबल किया तो हमें मिल गया 4 गुना ऐसे। तो यहाँ से रिजल्ट भी बना सकते हो आप। और इसी के साथ है जो स्टूडेंट्स अपनी क्लास आज की हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट हम अपना नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन आप वीडियो को देख करके अच्छे से समझ करके, कहीं भी कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्लास में डाउट को क्लियर किया जाएगा। और जो कोई बच्चा अपने चैनल के साथ फर्स्ट टाइम जुड़ता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आपको नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन इमीडिएटली आपको मिल जाएँ। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू स्टूडेंट्स।